उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग, ठीक है। हमें जब भी पेशेंट को दवा देते हैं, जब पेशेंट दवा खा रहा है, पेशेंट हमारे पास जब भी आए उससे हम उस मेडिसिन्स का आउटकम पूछना ज़रूरी है, कि उसे मॉनिटर करना ज़रूरी है कि पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पेशेंट से आउटपुट लेते हैं तो पेशेंट भी खुश रहता है कि हमसे डॉक्टर साहब या फार्मासिस्ट अच्छे से बात करते हैं और हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा है कि नुकसान है, ठीक है। उससे पेशेंट को अपनापन लगता है और वो जल्दी से रिकवरी करने की कोशिश करती है, उसकी हेल्थ, ठीक है। वो खुश रहता है क्योंकि उससे दोनों लोग का फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एजुकेशन देना, उसकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जब भी आए तो आप पहले उससे बात कीजिए, क्या दिक्कत थी, क्या है, आप कैसे हैं, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बारे में बताइए, ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन कब लेना है, किस टाइम लेना है, अगर आप मेडिसिन नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है बॉडी पे, ठीक है, और मेडिसिन कब लेना है, किस टाइम लेना है, और क्या खाने में बर्ताव करना है, क्या क्या खाना है, उस सब कुछ पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स। अभी हम देख रहे थे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, अब देखते हैं इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स। अगर हम मेडिसिन्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी पे बहुत नुकसान पहुंच सकता है और हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा झेलना भी पड़ सकता है। तो उसमें पहला क्या है पॉइंट, पॉलीफार्मेसी। अगर हम किसी पेशेंट को अननेसेसरी, पॉलीफार्मेसी मतलब टू मैनी DRU ड्रग्स, ठीक है, हम एक साथ में ढेर सारे ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, और दर्द क्यों हो रहा है, उसको गैस बन रही थी, गैस की वजह से उसके पेट में दर्द है, तो उस समय हो गया फार्मासिस्ट या डॉक्टर के पास, अब वो डॉक्टर अननेसेसरी एंटीबायोटिक लिख देता है, ठीक है, टैबलेट लिख देता है, मल्टीविटामिन प्रीफर कर देता है, मतलब अननेसेसरी ढेर सारे मेडिसिन यूज करने से पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, और जो उसको प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। उसके बाद अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज भी हम आपको बताए थे कि अगर एंटीवायरल इन्फेक्शन है, कोई सर्दी जुकाम हुआ, सेसनल एलर्जी हुआ, या पेट में दर्द है, तो उस केस में हमें एंटीबायोटिक का प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। पहले क्या केस है, क्या डायग्नोसिस बनाए हैं आप, उस बेस पे आप पहले ट्रीटमेंट दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, अननेसेसरी एंटीबायोटिक का यूज करना ठीक नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर बाद में अगर हम यूज करेंगे किसी केस में तो जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा और फिर हमें और ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद है ओवर यूज ऑफ इंजेक्शन। हम इंजेक्शन का अननेसेसरी यूज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेशेंट आ रहा है, क्या दिक्कत है, पेट में हल्का दर्द है या कोई और दिक्कत आ रही है, तो उससे पहले टेबलेट का प्रेफरेंस करना चाहिए, ठीक है। या कोई इन्फेक्शन है उस हिसाब से हमें देख के पहले ओरल डोज देना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो भी हमें इंजेक्शन का यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इनकरेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन। अगर हम डोज इनकरेक्ट देंगे पेशेंट को, ड्यूरेशन उसका 1 हफ्ता है तो हम 2 ही 3 दिन यूज करते हैं, तो इससे दिक्कतें आ सकती है। जिससे अगर डोज ऊपर नीचे होगा, अगर डोज कम हुआ तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, डोज ज़्यादा हो गया तो नुकसान होगा। ड्यूरेशन 1 हफ्ते का है तो हम 3 दिन ही खिला के बंद कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा और कुछ दिन बाद सिम्टम फिर से दोबारा शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सब है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स। हमारा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम पेशेंट को अच्छे से डायग्नोस करें, अच्छे से उसको मेडिसिन दें, सही टाइम पे, सही रूट से, सही डोज हो और उसका जो राइट और सही ड्यूरेशन हो, कितने दिन तक खिलाना है। तो आज का इतना ही टॉपिक है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। थैंक यू।